नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल नाव और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अटैचमेंट के बारे में। सवाल ये है कि अगर हम किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से ज़्यादा अटैच्ड हो जाएं तो फिर हम उससे कैसे बाहर निकलें। यहाँ पर एक बात पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ का सॉल्यूशंस अगर आप पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, जैसे कि आप अभी अटैचमेंट से कैसे बाहर निकलें इसका वीडियो देख रहे हैं, तो आप सिर्फ वीडियो देखने से या उसके बारे में पढ़ने से उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक इन सब चीज़ों को डेली लाइफ में आप पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि आपके दिमाग की अभी जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से आप एक दिन में चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो रेगुलर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ रिजल्ट आपको दिखेगा। अब समझते हैं कि अटैचमेंट क्या है। देखिए, सरल शब्दों में अगर समझें तो अटैचमेंट का मतलब है कि जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु के बिना आप नहीं रह सकते हैं और आपका खुशी, आपका शांति और आपका अस्तित्व के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना नहीं हो सकता है आपका अस्तित्व। और जब आप ऐसा सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि उसके बिना आप नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, या फिर सब चीज़ आपका उस पर डिपेंडेंट है, तो एक मेंटल बॉन्ड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और उन सब चीज़ों या उन व्यक्ति के साथ बन जाता है और फिर आपकी हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। आप जो एक्शन लेते हैं लाइफ में, आप जो चीज़ें करते हैं, आप जो सोचते हैं, हर चीज़ वो जैसा चाहेगा आपको चला सकता है। अगर वो अपसेट है तो आप भी अपसेट रहेंगे, अगर वो हंस रहा है तो आप भी हंसेंगे। कुछ इस तरह का चीज़ें हो जाती है। देखिए, अटैचमेंट को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं जिसमें से एक व्यक्ति है, उसको अपने घर से और अपने कार से बहुत प्यार है। अब मैं उसको देखता हूँ कि वो अपने कार से, अपने घर से वो एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते हैं। एक दिन, 2 दिन बड़ी मुश्किल से वो बाहर में कहीं अगर जाते हैं तो रहते हैं। वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले वो कार को देखते हैं, सबसे पहले वो घर को अपना देखते हैं, एक एक चीज़ को। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनका इन 2 चीज़ों से। इन 2 चीज़ों के सामने वो लोगों को भी बहुत कम वैल्यू देते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होना आपकी लाइफ में, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको एंजॉय करना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है जब चीज़ों से आप नेगेटिवली अटैच्ड हो जाते हैं, जब आप ये सोचने लगते हैं कि वही आपका जीवन है, उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। ये चीज़ गड़बड़ है। अब हम लोग समझते हैं एक चीज़ और, अटैचमेंट और लव। अटैचमेंट जिसे हिंदी में मोह बोलते हैं, और प्रेम। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि जो प्रेम है और जो मोह है ये दोनों एक ही चीज़ है, या फिर अटैचमेंट को ही वो प्रेम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग समझेंगे। पहली चीज़ है कि अटैचमेंट जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है, वहीं दूसरी ओर प्रेम जो है वो एक पॉजिटिव फीलिंग है। इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स अगर कोई है तो वो है प्रेम। अगर आप प्रेम को समझ जाएंगे तो भगवान को समझ जाएंगे, इस यूनिवर्स को समझ जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल चीज़ है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो जब अटैच्ड आप चीज़ों से होते हैं, लोगों से होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से, लेकिन प्रेम हमेशा अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। जो देना है बस दे दिया, फिर कुछ उसको चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। एक और जो डिफरेंस है वो ये कि जहाँ पे अटैचमेंट होगा वहाँ दुख होगा, पीड़ा होगा, विषाद होगा, चिंता होगा, तरह तरह की समस्याएं होगी। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ उत्सव होगा, आनंद होगा, गीत होगा, डांस होगा। इस यूनिवर्स की जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, प्यारी चीज़ें हैं, वो जहाँ प्रेम होता है वहीं पे वो चीज़ें आपको मिलेगी। और सही मायने में जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है। तो ये समझिए, जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है। और जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ पर आपकी सोल की पावर दिन ब दिन और घटेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटेगा, आपका सेल्फ एस्टीम घटेगा, आपका आत्मसम्मान घटता चला जाएगा, आपकी सोल की पावर डाउन होती चली जाएगी। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ
आपकी सोल की पावर पीक पर होती है, हाई होती है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें होती है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर अटैचमेंट क्यों होती है, क्या रीज़न है, और एक चीज़ और कि हम अटैचमेंट से बाहर कैसे निकलें। इसको दोनों को हम लोग साथ साथ में समझेंगे। तो पहला जो रीज़न है, जो किसी चीज़ से आप अटैच्ड होते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि आप अपनी शक्तियों से अनजान हैं, आप खुद को नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, आपको ये नहीं पता है कि जितनी शक्तियाँ इस यूनिवर्स के पास है उतना ही आपके पास है, और आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि आपको लगता है कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपको सपोर्ट देगा तो आप सेफ रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही आपको लगता है कि वो व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, मैं पीसफुल रहूँगा, मुझे पैसे इतने मिल जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, मुझे वो घर मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने पढ़ाई की, आपने जॉब भी किया है, आपने शादी की, आपके बच्चे भी हैं, आपको खुशी मिली, आपको शांति मिली? तो इस चीज़ को आप समझिए, आप सहारे मत ढूंढिए। खुशी बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है कि आपको बाहर किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से मिल जाएगी। और जब आप सहारा ढूंढते हैं तो आपकी सोल की पावर और घटती है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस घटती है। एक्चुअल में जो आपके सोल, हमारी सोल की जो ट्रू नेचर है वो हैप्पीनेस, पीस, लव, यही सब है। इसको बाहर खोजने से कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास ही है, आपको अपने अंदर ही देखने की ज़रूरत है। अपनी शक्तियों को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि जो शक्तियाँ दूसरे लोगों के पास है या फिर जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको जो फील होता है वो आपके पास नहीं है, बस आप भूल गए हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप कभी भी ये अफर्मेशन दिमाग में मत दीजिए कि हम उसके बिना नहीं जी सकते, या कोई व्यक्ति या वस्तु आपका जान है। आप हमेशा सही अफर्मेशन देने सीखिए। आप हमेशा ये बोलें कि आई एम इम्पोर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण हूँ। इस दुनिया में वैसे भी आपके और यूनिवर्स के अलावा कुछ नहीं है। बीच में जो चीज़ें आपको दिखती है वो सब क्या है, इल्यूजन है। तो जब भी आप अफर्मेशंस दें, राइट अफर्मेशंस दें। सिचुएशन जब आपके सामने कुछ आता है तो आप सिचुएशन से डरें ना और सहारे ना खोजें। आप ये अपने आप को बोलें कि आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे अंदर इस यूनिवर्स की अनंत शक्तियाँ हैं, इस यूनिवर्स की अनंत शक्तियाँ हमेशा मेरी मदद करती है, मैं हर सिचुएशन में पावरफुल हूँ, मैं हर तरह से सक्षम हूँ, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ। और ये सब चीज़ें आपको चीज़ों से डिटैच्ड होने में हेल्प करेगी। तो आपकी लाइफ में जो पहली प्रायोरिटी है वो आप हैं। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका लाइफ में कोई नहीं है। दूसरा चीज़ जो है वो है एक्सपेक्टेशन। आपको लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है जिसके कारण आप फिर उससे नेगेटिवली अटैच्ड हो जाते हैं। आपको लगता है उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं तो उसको भी ये करना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए कि आप हो सकता है कि किसी तरह के रिलेशनशिप में सामने वाले से हैं, वो किसी भी तरह का रिलेशन हो, वो आपका बॉयफ्रेंड हो, वो आपका हस्बैंड हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, वो आपके मदर हो, फादर हो, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। तो अगर आप कुछ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उधर से वो भी वो चीज़ आपके लिए करेगा। और एक बात और समझिए कि आप अलग सोल हैं, वो अलग सोल है। आप जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वैसा ही सोचेगा। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन से किसी से अटैच्ड मत होइए। आपको किसी के लिए कुछ करना है तो कीजिए और उसे भूल जाइए। अगर आपको सामने से कुछ मिल जाए तब भी खुश रहिए, ना मिले तब भी खुश रहिए। और हर चीज़ को ये सोच करके मत कीजिए कि हम ये कर रहे हैं तो वो भी करेगा।
नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन अननेसेसरी इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन सामने वाला से मत लगाइए आप। ये सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है और कुछ नहीं है, और वो भी नेगेटिवली आप अटैच हो जाते हैं अपने एक्सपेक्टेशन से कि मैं ये कर रहा हूँ तो उसको भी ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी से आपका रिश्ता है कुछ, तो मैं सैड हूँ तो वो खुश कैसे है, तो इसको भी आप समझिए। अगर आप अपसेट हैं, आप अगर परेशान हैं और सामने वाला भी परेशान रहेगा तो आपका दुख डबल हो जाएगा, उससे आपका दुख कम नहीं होगा। सामने वाला अगर खुश रहेगा तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन का फ़ायदा आपको मिलेगा, इस यूनिवर्स को मिलेगा। अब हम लोग तीसरा रीज़न को समझते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अटैचमेंट इस दुनिया में दुखों का सबसे बड़ा कारण है, और इसका रीज़न आगे की लाइन में है। महात्मा बुद्ध एक बात और बोलते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ क्या है, टेम्पररी है, हर चीज़ क्षणिक है, और यही सही है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आपका कोई पार्टनर है या कोई आपके साथ रहना चाहता है तो वो चाह करके भी आपके साथ जीवन भर नहीं रह सकता है, किसी न किसी को आगे पीछे जाना ही होगा। जीवन और मृत्यु इस यूनिवर्स का नियम है। तो पहली चीज़ तो एक जीवन और मृत्यु है। दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से आपकी फीलिंग्स में बदलाव आते हैं, उसी तरह से नॉर्मल लोगों के भी फीलिंग्स में बदलाव आते हैं। हो सकता है कि कोई आपको जब मिले तो आप पर उसको बहुत प्यार आ रहा हो। बेसिकली ये प्यार नहीं होता है, प्रेम तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लोगों को वो जो चीज़ें जो उसके अंदर होती है उसको वो प्यार ही समझते हैं। लेकिन समय के साथ चीज़ें हो सकता है कि बदल जाए। आपके भी जो रिश्ते हैं सभी के साथ एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हर चीज़ टेम्पररी है। यहाँ जीवन है, मृत्यु है, कोई चीज़ बनता है, ख़त्म होता है। लेकिन आप अगर चीज़ों को पकड़ लेंगे, बोलेंगे कि ये चीज़ हमेशा मेरे साथ ही रहे पूरा जीवन भर के लिए, तो ये संभव नहीं है। और इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो जीवन भर आप अटैच्ड चीज़ों से होंगे, और फिर जब वो चीज़ें या फिर व्यक्ति दूर होगा आपसे तो आपको दुख होगा। बहुत बार तो आप के साथ अगर कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन भी रह लेता है तो आप उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ क्या है, टेम्पररी है। तो आप मोमेंट्स में जीना सीखिए। आप अभी इस पल को एंजॉय कीजिए। अभी जो आपके पास है, जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनके साथ खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बेकार के झगड़ों में मत पड़िए, बेकार का ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। एंजॉय कीजिए, उस मोमेंट को पूरा जिए। और फिर अगर लोग आपसे दूर जाते हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए। चीज़ों को, सिचुएशन से और लोगों से हर समय लड़ना उचित नहीं है। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। तो इसे एक्सेप्ट करना सीखिए, सिचुएशंस को, लोगों को। कोई अगर आता है या फिर जाता है तो उसको भी थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए। हर चीज़ में इतना ये मत सोचिए कि नहीं उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे धोखा दिया है, उसको जाना नहीं चाहिए था, उसको आना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। अगर आप किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको खाना बहुत पसंद है, आप डेली तरह तरह के खाना खाते हैं, आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 1 दिन फास्ट कीजिए, या फिर आप उस खाना को खाना के लिए ट्राई कीजिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन आपको वो खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इससे आप चीज़ों से डिटैच्ड होना सीखेंगे। एक चीज़ और जो आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको टीवी देखना पसंद है, टीवी में कुछ फेवरेट आपका सीरियल या कुछ आता है, उसे आप किसी भी हालत में देखते हैं, उसे मिस नहीं करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 1 दिन उसे देखना छोड़ दें, 2 दिन देखना छोड़ दें, और धीरे धीरे उस सीरियल को देखना छोड़ दें। क्योंकि वैसे भी सीरियल वगैरह देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जगह पर कोई मीनिंगफुल काम कीजिए, कोई अच्छा सा बुक पढ़िए। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति से आप अटैच्ड हो गए हैं, उससे आप बातें करते हैं घंटों घंटों, तो
थोड़ा सा बात करना आप कम कीजिए। किसी दिन पूरा दिन बात करना बंद कर दीजिए। अब देखिए, बात बंद लगातार आप सोचेंगे कि एक ही बार हम बंद कर दें, ये संभव नहीं है। आप अगर किसी एक दिन में अगर 4 घंटा बात कर रहे हैं तो उसको 3 घंटा पे लाइए, फिर 2 घंटा पे लाइए, और देखिए उस बीच में अपना फोकस को शिफ्ट करना सीखिए। सबसे बड़ी चीज़ आपकी अवेयरनेस है। आपकी अवेयरनेस जहाँ होती है उसके अनुसार ही आप काम करते हैं। तो जैसे आपको उससे बात करने का मन करे तो कुछ और चीज़ आप करना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और जो मैं देखता हूँ वो ये कि लोग खाली रहते हैं, वो फ्री टाइम में फिर उसका दिमाग काम नहीं करता। दिन भर आप खाली रहोगे तो फिर बेकार की चीज़ें आप करने लगते हैं, बेकार के लोगों से बेकार का बात करते हैं, इधर उधर की बातें, इधर उधर की गॉसिप करते हैं। तो थोड़ा खुद को मीनिंगफुल कामों में लगाइए और इस तरह से धीरे धीरे अटैचमेंट कम होगा। एक ही बार किसी से डिटैच होने की कोशिश आप ना करें, इससे आप और अटैच्ड होंगे। चीज़ों को धीरे धीरे लें। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं तो पहले आप 100 मीटर चलें, फिर 200 मीटर, एक ही दिन 1 किलोमीटर ना चलें। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति से आप अटैच्ड हैं, उससे बहुत सारी बातें आप डेली करते हैं, तो पहले आप 4 घंटा कर रहे थे तो 3 घंटा कीजिए, फिर 2 घंटा कीजिए, फिर किसी दिन एक दिन पूरा ब्रेक लीजिए, और इस तरह से डिटैच्ड होना स्टार्ट होगा आपका। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका वस्तुओं से बहुत लगाव होता है, ऑब्जेक्ट से बहुत लगाव होता है, तो वो बेकार की चीज़ों को भी घर में कलेक्ट करते रहते हैं और घर में इतना सामान हो जाता है कि आदमी का रहने का जगह नहीं रहता है। तो ये है अटैचमेंट। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके घर में ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके कोई काम का नहीं है, उसे किसी को दे दें, या बेच सकते हैं तो बेच दें। उसी तरह से अगर आप पैसे से ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन लोगों को कुछ हेल्प कीजिए या मदद कीजिए या कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए जो आपको वापस कुछ नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा अटैच्ड होते हैं पैसों से, वो उन्हीं को पैसे देंगे जिनसे उसको उम्मीद रहेगा कि वापस इन रिटर्न हमको ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन को ख़त्म करने के लिए, पैसों से अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए आप डोनेट करें, वो भी उन लोगों को जिनसे इन रिटर्न आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। तो धीरे धीरे आपका अटैचमेंट पैसों से कम होगा। देखिए, आगे हम लोग अटैचमेंट के बारे में और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इतना बेसिक चीज़ों को आप समझिए। साथ में एक चीज़ समझिए कि आपका दिमाग शांत नहीं है, आपकी सोल की पावर बहुत कम है। ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन अगर ट्राई करें, थोड़ा सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका दिमाग शांत होगा, आप डिसीजन ले पाएंगे, आप चीज़ों से डिटैच्ड हो पाएंगे। थोड़ा अपना विल पावर को बढ़ाइए। विल पावर कैसे बढ़ेगा? आप कोई भी काम करने की ठानते हैं तो उसको पूरा कीजिए, छोटे छोटे टारगेट लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। विल पावर कैसे बढ़ेगा या आपकी अवेयरनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है, तो आप उसे देखिए और चीज़ों को लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।